नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी ही प्रिय चैनल प्राचीन जानकारी में। जय माता दी, जय माता रानी जी की। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के महापर्व को बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन की हर घड़ी हर पल गंगा जल के समान पवित्र मानी जाती है। यह एक ऐसा शुभ समय होता है जो भक्तों के जीवन में खुशहाली की सौगात लेकर के आता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, शारदा नवरात्रि को माता दुर्गा जी खुद धरती पर स्वर्ग से वास करने आती हैं। इस बार की जो शारदा नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है, उस दौरान माता रानी जी हाथी पर सवार होकर के धरती पर वास करने आएंगी। हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जब भी माता रानी जी धरती पर वास करने आती हैं और वो अपने सिंह को अपने वाहन के रूप में ना लेकर के हाथी को वाहन के रूप में लेकर के वास करने धरती पर आती हैं, तो ये धरती के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होता है। और इस दौरान अगर एक व्यक्ति माता रानी जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर ले, तो न केवल एक व्यक्ति को उसके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि माता रानी जी की इस प्रकार की कृपा उस व्यक्ति को मिलेगी जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की उसको प्राप्ति होगी। मान्यताओं के अनुसार शारदा नवरात्रि के दौरान की गई पूजा पाठ से आपको माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके घर की बरकत होती है, आपके घर की उन्नति होती है, आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास बन जाता है। आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करते हैं, उस कार्य में उनको सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, साल 2023 में पड़ने वाली शारदा नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चलेगी। न एक भी दिन कम, न एक भी दिन जाना। यानी कि इस बार की जो शारदा नवरात्रि होगी वो पूरे 9 के 9 दिन तक चलने वाली है। दोस्तों, इस बार की शारदा नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को शुरू होने जा रही है। इसका जो समापन होगा वो 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। अगर आप माता रानी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जरूर उनके लिए चौकी लगाएंगे, कलश की स्थापना करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, कलश स्थापना और चौकी लगाने का जो शुभ मुहूर्त इस बार बताया जा रहा है वो हिंदू पंचांग के अनुसार 15 अक्टूबर के दिन 11:44 से शुरू होकर के दोपहर 12:30 बजे तक का रहेगा। इस दौरान अगर आप अपने घर पर माता रानी जी की चौकी लगाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, तो माता रानी जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, नवरात्रि से पहले कुछ बातों का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। अगर आप इन छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो ध्यान रखिएगा, चाहे नवरात्रि के 9 के 9 दिन आप व्रत रख लीजिए, विधि विधान से पूजा पाठ कर लीजिए, आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। अगर आप शास्त्रों के बताए हुए उन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए माता रानी जी आपसे इस प्रकार से रुष्ट हो सकती हैं जिसके बाद न केवल आपकी पूजा खंडित हो जाएगी, बल्कि माता रानी जी दोबारा कभी भी आपके घर पर वास करने नहीं आएंगी। देखिए दोस्तों, एक साल में 4 नवरात्रियाँ पड़ती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और साल की शुरुआत में पड़ती है चैत्र नवरात्रि। दिवाली के आसपास पड़ती है शारदा नवरात्रि। इस दौरान हर भक्त माता रानी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के उपाय करता है। आपको हम बता दें दोस्तों, अगर आप माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो वेद पुराणों के अनुसार आपको कुछ बातों का विशेष करके ध्यान रखना होगा, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि शारदा नवरात्रि का हमारे हिंदू धर्म में अपने आप में एक विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों में वर्णन है कि शारदा नवरात्रि के दौरान की गई पूजा पाठ से एक व्यक्ति को माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है। और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि वेद पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार शारदा नवरात्रि शुरू होने से पहले वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको अपने घर से तुरंत हटा देना चाहिए। और अगर आप इन चीज़ों को अपने घर से नहीं हटाते हैं तो माता रानी जी आपके घर पर वास करने नहीं आएंगी, आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शारदा नवरात्रि शुरू होने से पहले वो कौन सी ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको आपको अपने घर पर जरूर लेकर के आना चाहिए। और अगर ये चीज़ें आप अपने घर पर लेकर के आते हैं, माता रानी जी की पूजा में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो तो पूरी होगी। माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जिन चीज़ों के बारे में आपको हम बताने रहे बहुत ही मामूली सी चीज़ें हैं। और अगर आपने शारदा नवरात्रि के दौरान इन चीज़ों का इस्तेमाल माता रानी जी की पूजा में कर लिया तो साक्षात आपको माता रानी जी का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद सदैव आप पे और आपके परिवार पर बना रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता रानी जी की जय, जय माता दी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो शारदा नवरात्रि के दौरान करके आप कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको ये चीज़ बता देते हैं कि शारदा नवरात्रि शुरू होने से पहले वो कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपने घर पर ला करके अगर माता रानी जी की पूजा में इस्तेमाल करेंगे तो साक्षात आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ है घंटी। देखिए दोस्तों, चाहे आप व्रत रखें चाहे व्रत ना रखें, नवरात्रि के दौरान अगर आप माता रानी जी की पूजा पाठ करेंगे तो माता रानी जी का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, जब भी माता रानी जी की पूजा की जाती है, कभी भी माता रानी जी की पूजा मौन रह करके नहीं की जाती है। माता रानी जी की पूजा में हमेशा घंटी बजा करके
पूजा करनी चाहिए। और अगर आप नवरात्रि के दौरान माता रानी जी की पूजा में घंटी बजा करके उनकी पूजा करेंगे तो साक्षात आपको माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो जरूर पूरी हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको घर पर लेकर के आनी है वो है शंख। देखिए दोस्तों, शंख की ध्वनि से एक घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। और अगर आप नवरात्रि के दौरान शंख का प्रयोग करेंगे तो माता रानी जी के आशीर्वाद के साथ आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि शंख का प्रयोग जिस घर में भी होता है उस घर में भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है, और जिस घर में भी भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है उस घर में माता लक्ष्मी जी वास करने जरूर जाती हैं। उस घर में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती है। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि आप लोग नवरात्रि शुरू होने से पहले शंख जरूर ले आएँ। तीसरा, शारदा नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको गंगा जल जरूर लेकर के आना होगा। देखिए गंगा जल मार्केट में 20, 25, 30, 40, 50 रुपये का बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। अब आपको गंगा जल का करना क्या है, देखिए गंगा जल आप ले आइए। गंगा जल जब आप ले आते हैं तो शारदा नवरात्रि के दौरान जब भी आप कलश स्थापना करेंगे उस दौरान आपको थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करना होगा। 9 के 9 दिन जब भी आप माता रानी जी की चौकी के सामने पूजा पाठ करने बैठेंगे तो थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करके ही पूजा करने के लिए बैठिएगा, तभी आपकी पूजा संपन्न मान जाएगी। चौथा, मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु हैं, आपके कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपको मिल जाए जिसके बाद आपके घर पर कोई काली विद्या, काला जादू करवाए, इससे आपके घर पर कोई फर्क ना पड़े। तो आपको एक छोटा सा त्रिशूल लाना है और माता रानी की चौकी पर उसको स्थापित कर देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपने त्रिशूल लाया और माता रानी जी की चौकी के पास उसको स्थापित करके माता रानी जी की पूजा में की भी पूजा कर ली तो आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हों वो आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि साक्षात आपको माता रानी जी का वो वरदान, वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपका एक बाल भी व्यक्ति तोड़ नहीं पाएगा। अभी तक हमने आपको बताया वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको अपने घर पर लानी है। अब आपको हम बताते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने घर से तुरंत हटा देनी चाहिए नवरात्रि शुरू होने से पहले। तो सबसे पहली चीज़ है जो आपको अपने घर से हटा देनी है वो अंडे और अंडे की ट्रे। देखिए मान लीजिए नवरात्रि शुरू हो जाती है और आप तामसिक भोजन नहीं करते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है अंडा, मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों का आप सेवन नहीं करते हैं, फिर भी आपके घर पर अंडा रखा हुआ है, अंडे की ट्रे रखी हुई है, तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। आपको नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से अंडे हटा देने हैं, अंडे की ट्रे हटा देनी, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। दूसरा, शराब की बोतल। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो बोतलें घर पर ऐसे रख देते हैं। तो ध्यान रखिएगा नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको अपने घर से पूरी तरह से शराब की बोतलें ये सब हटा देना है, वरना दोस्तों माता रानी जी आपसे रुष्ट हो सकती हैं और आपको अपने जीवन में कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, देखिए बंद पड़ी जो घड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा अशुभ होती है। तो नवरात्रि शुरू होने से पहले या तो अपनी बंद पड़ी घड़ी को शुरू करवा लीजिए या आपके घर पर जो बंद पड़ी घड़ी है उसमें सेल डाल करके उसको शुरू कर दीजिए, वरना आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। चौथा, घर से जाले पूरी तरह से हटा दीजिएगा, साफ सफाई घर की कर दीजिएगा और मान के चलिए माता रानी जी का आपको आशीर्वाद और वरदान मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने घर से हटा देनी है। तो दोस्तों इस वीडियो को पर समाप्त करते हैं। निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।